आप जल्दी से ठीक हो जाएं आंटी, फिर हम सब मिलके रामेश भाई और सुंबल आपी की शादी कर देंगे और मैं अपिया के पास शिफ्ट हो जाऊंगी। अपिया के घर क्यों जाओगे भाई? तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। बस तमकंदर ठीक हो जाए तो हम तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, है ना बाबा? हाँ। और नेहा की शादी में मैं और रामेश अपनी शादी से भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्यों रामेश, ठीक कह रही हूँ ना? आप कभी गलत कहती हैं क्या? तमकनत बेगम अब हफ्तों की बजाय दिनों में ठीक हो जाए ताकि हमारे घर में भी खुशियों की बारात उतर आए, ये दरो दीवार जगमगा उठे। मुझे तो लगता है कुदरत फिर से हम पे मेहरबान होने वाली है। कुछ दुरुस्त कह रहे हो मुजफ्फर। ना एक तरफ ये बच्चे जो हैं अपनी खुशियां मनाएंगे और दूसरी तरफ हम बुढ़े जो हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। निसार बुढ़ा होगा तू, मेरी बेगम ठीक हो जाए मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। अंकल, ये तो ना इंसाफी कर रहे हैं आप पापा के साथ। अगर ऐसा ही है तो मैं पापा की भी दूसरी शादी करवा दूंगी। देखा निसार, बेटियों के दिल में माँ बाप के लिए कितना प्यार होता है। ये तो है। और खुदा का शुक्र है कि हमें भी नेहा के रूप में एक बेटी अता हो गई। हेलो सरबा। हेलो। मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, सोचा आज शाम कुछ टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं। अकेली जा रही हो? नहीं, अम्मी साथ जा रही है। मैंने वहाँ पर एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। अम्मी तब तक साथ रहेंगी जब तक तुम कोई फैसला नहीं कर लेते। लेकिन जवेरिया, चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सरबाब साहब अभी अभी उन्हीं खातून के साथ वो ऑफिस से बाहर निकले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी ज़रबाब, मैं उस दिन खासी रूड हो गई थी। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो। मुझे तो हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है? खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा क्या स्टेटस है और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा क्या। फिर शायद तुम्हें मेरी फीलिंग्स और बेबसी का एहसास होगा। देखो जवेरिया, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे एहसास है अपनी मजबूरियों का भी और तुम्हारी फीलिंग्स का भी। देखो जवेरिया, बात अगर सिर्फ इल्मा की होती तो मेरे लिए फैसला करना आसान होता, लेकिन अब मेरा एक बेटा भी है। इन हालात में मैं इतना मुश्किल फैसला इतनी आसानी से नहीं ले सकता। मामा कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है तुम्हारे पीछे। शायद ठीक ही कहती है, क्योंकि आज भी पता नहीं किस उम्मीद और आस के पीछे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आती हूँ। एक गलती की थी मैंने, तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा सीवी इस्लामाबाद ऑफिस में पोस्ट कर दिया था। तुम्हारे लिए इंटरव्यू कॉल आई है, हो सके तो इंटरव्यू ज़रूर दे देना। मैं इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊँगा, और अगर कामयाब हो गया तो तुम्हारी पेशकश पर गौर भी करूँगा। सच? हाँ। शवेरिया, अम्मी मरहूमा ने मुझे और इल्मा को कभी एक दूसरे के करीब होने ही नहीं दिया। हम दोनों के दरमियान हमेशा से एक अजनबियत की दीवार खड़ी रखी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों
इल्मा को दुख देने के बारे में या उसके साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचता हूँ तो दिल नहीं चाहता। शायद उसकी वजह उसकी खिदमत और उसकी कुर्बानियाँ हैं। मैं तुम्हें वक्त दे रही हूँ ज़रबा। मैं इस्लामाबाद चाह रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वहाँ बेचैनी से इंतज़ार करूँगी। अगर मेरे वजूद की कशिश तुम्हें वहाँ खींच लाई तो मैं समझूंगी मेरी मोहब्बत इल्मा की कुर्बानियों से ज़्यादा सच्ची और मजबूत थी।